एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है बिकॉज सबसे ज़्यादा मतलब जब से मेरी जॉइनिंग हुई है ना, सबसे ज़्यादा यही कॉमन क्वेश्चन मिलता है मुझे कि मैम बैंक क्लर्क की सैलरी कितनी होती है। ऑनेस्टली इंटरनेट पे बहुत डिफरेंट फिगर्स देखने को मिलते हैं, तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट शेयर माय एक्चुअल सैलरी स्लिप विद यू ऑल सो यू कैन गेट अ क्लियर एंड रियलिस्टिक आइडिया। सो आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इन अ सिंपल वे: basic pay, allowance, deductions, and finally in hand salary. So without wasting any time, let's begin. सबसे पहले एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगी। मेरी जॉइनिंग 18 सितंबर को हुई थी, इसलिए सितंबर वाली सैलरी फुल मंथ की नहीं है। मुझे सिर्फ जॉइनिंग के बाद की डेज़ की सैलरी मिली थी, दैट्स वाई सितंबर के अराउंड 20,503.55 समथिंग मुझे क्रेडिट हुए थे। अब मैं ज़्यादा फोकस अक्टूबर की सैलरी पर करूँगी बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट कंप्लीट मंथ सैलरी। या सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक पे। एज यू कैन सी माई बेसिक पे इज़ 26,730। बेसिक पे सैलरी का फाउंडेशन होता है। फ्यूचर इंक्रीमेंट्स, प्रमोशंस और बहुत सारे अलाउंस इसी बेसिक पे के बेसिस पर कैलकुलेट होते हैं। नेक्स्ट कम्स टू डियरेंस अलाउंस, जो कि मुझे मिला था 6,064.31। डीए एम्प्लॉयज़ को इन्फ्लेशन और राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग को कंपनसेट करने के लिए दिया जाता है। मेरी सैलरी स्लिप में ये इतना है और ये अमाउंट टाइम टू टाइम रिवाइज भी होता रहता है। नेक्स्ट इज़ हाउस रेंट अलाउंस। ये अलाउंस अकोमोडेशन और रेंट एक्सपेंसेस को सपोर्ट करने के लिए दिया जाता है। मुझे HRA 2,941 मिला है। आफ्टर दैट वी हैव स्पेशल पे। ये क्लैरिकल कार्ड रेट एम्प्लॉयज़ को मिलने वाले फिक्स्ड सैलरी कंपोनेंट है। मेरी सैलरी स्लिप में स्पेशल पे 1,970 रुपीज़ है। नेक्स्ट कम्स टू स्पेशल अलाउंस। ये सैलरी को काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। मुझे स्पेशल अलाउंस 7,083 मिला है विच इज़ एक्चुअली वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स आफ्टर बेसिक पे एंड डीए। स्पेशल अलाउंस पर भी डीए मिलता है, दैट्स वाई आप यहाँ डीए ऑन स्पेशल अलाउंस 1,496 देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ये डेली ऑफिस कम्यूट के लिए दिए जाते हैं। मुझे ट्रांसपोर्ट अलाउंस 850 मिले हैं और इस पर भी डी एप्लीकेबल होता है, जो मेरी स्लिप में 179 है। और अगर हम इन सब कंपोनेंट्स को ऐड करें तो बेसिक पे, डीए, HRA, स्पेशल पे, स्पेशल अलाउंस एंड ट्रांसपोर्ट रिलेटेड अलाउंस, तो मेरी ग्रॉस सैलरी होती है 47,315 बनती है। और जो इसमें डिडक्शंस है वो अब बात करते हैं डिडक्शंस की। सबसे बड़ी डिडक्शन है DCPS, जो पेंशन कंट्रीब्यूशन होती है। मेरी DCPS है 3476 है। इसके अलावा 100 रुपीज़ यूनियन सब्सक्रिप्शन है और 70 रुपीज़ वेलफेयर एसोसिएशन कंट्रीब्यूशन डिडक्ट हुआ है। टोटल डिडक्शन है 3,646 और डिडक्शन के बाद मेरी अकाउंट में जो अमाउंट क्रेडिट हुई है, यानी मेरी एक्चुअल इन हैंड सैलरी है, वो है 43,669.42। So guys, this is the actual salary structure of the Bank of India clerk after the latest wage revision. I hope this video gives you a realistic idea about my salary, allowance and deductions. अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट है और ऐसे ही जेन्युइन बैंकिंग कंटेंट देखना चाहते हैं then don't forget to subscribe. So एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, जो मैंने सैलरी स्लिप डाली है वो अक्टूबर की है, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं अब एक साल बाद मतलब अक्टूबर से अक्टूबर का कंपेयर करके बताऊँगी कि कितना सैलरी स्लिप में डिफरेंस आया है, कितना सैलरी में डिफरेंस आया है एक साल के अंदर। तो वो वीडियो मैं बाद में डालूँगी। तो अभी ये वीडियो है कि मेरी जॉइनिंग के टाइम पे कितनी सैलरी थी। सो आई होप दिस वीडियो क्लियर्ड ऑल योर डाउट, and if you are preparing for banking exams and want more real banking content, so don't forget to like, share and subscribe to my channel. Bye bye.